इसको काटो 19 से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम है। मतलब हमें इनके ये हमारी जो संख्याएं दी पहले हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और जो हमारे एलसीएम और एलसीएफ आए हैं वो बराबर होते हैं या नहीं होते, इसकी हमें जांच करनी है। इसमें फर्स्ट भाग दिया है हमारा 26 और 51। तो पहले इसे लिखते हैं। क्या दिया फर्स्ट भाग दूसरा क्वेश्चन का 26 और 51। सबसे पहले हम 26 के फैक्टर करते हैं। 26 इसको काटो 2 से, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 13 एकम 13। फिर हम करेंगे 51 के। एक से कटेगा 13 से कटे 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। 26 बराबर 2 गुणे 13 गुणे 1 और 51 बराबर 91 बराबर कितना आया है 7 गुणे 13 गुणे 1। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ बराबर इन दोनों में जो चीज कॉमन मिल रही है वो हमारा होता है एचसीएफ। मतलब इसमें भी 13 मिल रहा है और इसमें भी 13 मिल रहा है। इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, 1 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुणे 1 बराबर 13। अब हम से निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है क्या, मान लो कि एचसीएफ गुणे शेष संख्याएं एचसीएफ हमारा कितना है 13 गुणे इसमें कितना बचा था 2 और इसमें कितना बड़ा बचा था हमारा 7। तो ये हो जाएगी हमारा 13 दूनी 26 गुणे 7। फिर आगे करेंगे 7 मना 35 अच्छी 42 की 2 7 दूनी 14 और 4 18। अब यहां से लिखेंगे जांच के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों संख्या हमारी कितनी थी 26 गुणे 51 बराबर एचसीएफ हमारा कितना आया 13 और एलसीएम हमारा आया 182। 13 एकम 13 13 दूनी 26 2 गुणे 51 बराबर 182। 2 एकम 2 और इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 9 एकम 9 और 51 एकम 51 1 बराबर 1। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब हमारे दोनों पक्ष बराबर आए तो ये हमारा सही है आंसर।
कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट भाग कर लिया था। आज हम करेंगे दूसरा भाग, जिसमें दिया है 510 और 92। इसका हमें एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर एलसीएम गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं को गुणनफल ये सिद्ध करना है। तो इनको लिखते हैं पहले। सेकंड भाग क्या दिया है? 510 और 92। सबसे पहले हम 510 के गुणनखंड करेंगे। 510 गुणनखंड, इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और यहाँ पे बचा 1, हो जाएंगे 11। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। फिर इसको काटेंगे हम किससे? 5 से। 5 से काटे 55 25 और 5 एकम 5। फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 7 या 21। और इसको काटेंगे फिर 17 से, 17 एकम 17। अब हम कर बढ़ेंगे 92 के गुणनखंड। 92 गुणनखंड सम संख्या है तो इसे 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। फिर काटो 2 से तो 4 दूनी और 23 एकम 23। अब यहाँ पे लेंगे 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और 92 बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ से निकालेंगे हम एचसीएफ बराबर, जो हमें इसमें 2 कॉमन मिल रहा है और इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। अब निकालेंगे एलसीएम बराबर होगा 2 गुणे, अब हम इसको नहीं लेंगे, एक बार लेते हैं इन दोनों की जगह पे हम एक बार 2 लेते हैं। फिर गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब इसमें क्या बचा? 2 गुणे 2 और 23 गुणे 23 बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 गुणे, ये हो जाएगा हमारा कितना? 3 दूनी 6 गुणे 17 गुणे 23 बराबर में 10 गुणे 6 गुणे 7, 17 × 51 के 1, 17 दूनी 34 और 5 39 बराबर 10 गुणे 6 कम 6, 6 निम्मा 54 की 4 और 6 18 और 5 23 बराबर हो जाएगा ये 23 4 6 0। अब हम लिखेंगे यहाँ से जांच के लिए। जांच के लिए क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। दोनों संख्या क्या हमारी? 510 गुणे 92 बराबर कितना होगा? एचसीएफ आया हमारा 2 और एलसीएम आया हमारा 23 46 0। 510 गुणे 90 प्लस 2, हम 92 को 90 प्लस 2 लिख सकते हैं बराबर, इसका डायरेक्ट गुणा कर दें 0 ऐसे 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब हम इसका गुणा करेंगे इसमें
जीरो ऐसे ही, एक जीरो ये और एक जीरो ये, 2 जीरो, और 9 एकम 9, 9 पना 45, प्लस इसका कर लेंगे 510 में, तो ये हो जाएगा 1020 बराबर में 40 92 जीरो। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो में 2 जोड़ेंगे 2, 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 4 एसजीटी बराबर आ जाएगा 46 बराबर 20। ये हो जाएगा हमारा सत्यापित। दूसरा भाग हमने कर लिया, अब हम करेंगे तीसरा भाग। तीसरा भाग में हमारा क्या दिया है, 336 और 54। चलिए तो हम इसके तीसरे भाग को लिख लेते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दिया है, 336 और 54। सबसे पहले हम 336 की गुणनखंड करेंगे। इसको काटेंगे हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको काटो 21 है, 2 से कटेगा 3 से, 7 के साथ 3 से काटो, 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 या 21। और 7 के से कटता नहीं, 7 एक विषम संख्या, तो ये 7 एकम 7। अब करेंगे हम 54 के फैक्टर। 54 एक सम संख्या है, तो इसको 2 से काटो सबसे पहले, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, यहाँ पे हो जाएंगे 14 और 7 दूनी 14। 7 एक विषम संख्या है, तो इसको 3 से काटो, 9 तिया 27। फिर 3 से काटो तो 3, 3 फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। तो इसमें क्या आ जाएगा, 336 बराबर 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 54 बराबर आ जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बराबर वो क्या होता है, इसमें दो कॉमन मिल रहे हैं, 2 इसमें, पर इसमें 2 एक्स्ट्रा नहीं है, फिर इसमें भी 2 एक्स्ट्रा, 3 इसमें मिल रहे हैं और 3 एक इसमें मिल रही है। मतलब यहाँ तो इसमें 3, पर इसमें तो 3 एक ही है, तो इस पे आ जाएगा, इसके में आ जाएगा 2 गुणे 3 बराबर आ जाएगा हमारा 6। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर हमारे क्या है, 2 गुणे 3। अब हम इसको नहीं लेंगे, इस चीज़ को लिख लिया, तो हम इन दोनों पेयर को नहीं लेंगे। अब गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमने ले लिया इसमें पहले, तो इसको नहीं लेंगे, गुणे 7 गुणे, अब इसमें क्या बचा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 बराबर क्या है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 गुणे 7 या 21 गुणे 3 बराबर में क्या आ जाएगा, 6 गुणे 8 गुणे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर में आ जाएगा हमारा 6 गुणे 8 तिया 24 की 4, 24 की 4 और 8 तिया 8 पंचाली 8 छिंग 48, 48 और 2 50 बराबर कितना है, 4 पच्चे 20 की 0, 20 और 6 पंचे 30, 30। छः को 24 हो गए यहाँ पर। थोड़ा गलत हो गया, तो 6 की 24 की 4, 24 24 30। अब लिखेंगे हम जांच के लिए।
जांच के लिए क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दोनों संख्या कितनी है, 336 गुणे 54 बराबर कितना है हमारा, HCF हमारा 6 और LCM है 30 24। इसको लिखेंगे 336 गुणे 50 + 4, 50 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 54। इसको ऐसे लिख दो। अभी सबसे पहले 50 गुणा 336 में करेंगे तो जीरो तो ऐसे है, 6 पंचे 30 की जीरो, 5 दिया 15, 5 गुणा 3 में करेंगे तो 5 दिया 15 और 3 18 की 8, 5 दिया 15 1 16 प्लस 4 का गुणा 6 में करेंगे, 6 चौको 24 की 4, 4 तियो 12 और 2 14, 4 तियो 12 1 13 बराबर 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौकी 24 की 4, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, 6 का गुणा 0 में करोगे 0 आएगा और एक हासिल वाला 1 और 6 तिया 18। अब इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 4 4 3 और 2, 8 3 11 की 1, 6 1 7 1 8 और 1 बराबर आ जाएगा 18 144। ये हो जाएगा इसका आंसर।